नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है इमेज सुधारने मिशन पाठशाला में होगा मंथन। वाणी यानी जिह्वा यानी भाषा यानी शब्द और हमारी बोलने की आदत या हमारा बोलने का एक अंदाज, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। रामायण काल में अगर आप देखेंगे, लक्ष्मण जी उग्र दल के प्रतिनिधि हैं। समुद्र के सामने थोड़ी देर इंतजार करके वो व्यग्र होने लगते हैं। भैया बहुत हो गया, उठाएं, बताएं इसको कि हम लोग क्या हैं। राम कहते हैं नहीं नहीं लक्ष्मण, पहले हम इनकी आराधना करेंगे, समुद्र देव हैं। और जीत हो या हार हो, हार तो राम के हिस्से में, प्रभु श्री राम के हिस्से में कभी आई नहीं, लेकिन जीत के बाद भी उनका यह अंदाज नहीं था, देखा मैंने क्या कर दिया, देखा ये रावण टिक सकता था मेरे सामने। लेकिन आप और हमारी समस्या, हम विनम्रता में भी अहंकार करते हैं। हम विनम्र दिखने का जब हाथ जोड़ते हैं, उसके पीछे भी एक रणनीति होती है। और नेताओं में ये भाव कुछ अधिक होता है, किसी एक पार्टी के नेता में नहीं, तमाम दलों के नेताओं में। इसीलिए अगर आप सुलगते, आग उगलते, बुद्धि को किनारे रखकर ढूंढते बयान ढूंढने में लगेंगे तो ढेरों मिल जाए। बहरहाल पहले देखिए रिपोर्ट, फिर बढ़ेंगे डिबेट की। इमेज सुधारने के टिप्स देंगे बीजेपी के दिग्गज। मंत्रियों, विधायकों और सांसदों की लगेगी क्लास। जी हां, मध्य प्रदेश में जून में होगा बीजेपी का विशेष प्रशिक्षण शिविर, जिसे पार्टी अपनी रूटीन मंथन प्रक्रिया बता रही है। लेकिन इसका असल मकसद है विवादित बयानों पर लगाम और अनुशासन की सख्त। बीते कुछ समय में बीजेपी नेताओं के कई बेलगाम बयानों ने पार्टी की किरकिरी कराई। अब पार्टी इन्हीं मुद्दों पर सांसदों और विधायकों को सीख देने जा रही है। बीजेपी इस पूरी कवायद को डैमेज कंट्रोल की जगह संगठनात्मक अनुशासन बता रही है। हम सदैव प्रशिक्षणार्थी की तरह जीवन जीते हैं। विचार से जुड़ा हुआ दल है हमारा, तो विचार के लिए कैसे समर्पित रहें, हमारी कार्य पद्धति क्या है, इसके लिए प्राथमिक सदस्यता के बाद संगठन पर्व जब होते हैं तो उसके बाद प्रशिक्षण होता ही है। तो इसके लिए ये कहा जाना कि ये वर्तमान परिस्थितियों के कारण प्रशिक्षण है, ये चलने वाली पद्धति है, पहले भी होता रहा है, आने वाले समय में भी होता रहेगा। हर साल की तरह इस बार भी बीजेपी की पाठशाला में सीनियर नेता क्लास लेंगे, लेकिन इस बार फोकस इमेज बिल्डिंग पर ज्यादा होगा। बताया जा रहा है कि सत्रों में नेताओं को शब्द चयन, सोशल मीडिया व्यवहार, मीडिया के सामने संयमित प्रतिक्रिया जैसे मुद्दों पर टिप्स दिए जाएंगे। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि बेतुके बयानों के चलते बीजेपी डिफेंसिव मोड में है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की छवि अब शब्दों से नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो आज हम सभी लोगों ने देखा कि अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने विधायक मंत्रियों को, सभी को उन्होंने नसीहत दी है कि आप लोग किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से नहीं बोलना है, इसका ध्यान रखिए। प्रशिक्षण जो देने जा रहे हैं, जिसका दावा भारतीय जनता पार्टी करती है, इस संदेश के माध्यम से उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो उनका दावा है वो दावा धीरे धीरे खोखला होते जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित है और उस संगठन से ऊपर कोई नहीं है। और बीजेपी के ही तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता उस संगठन सर्वोपरि है, इसको रोज़ चुनौती दे रहे हैं और रोज़ बता रहे हैं कि आप कार्रवाई करके बताइए। और हम देख रहे हैं कि संगठन कितना कमज़ोर हो चुका है कि वो कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अपने एक मंत्री को, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस मंत्री की बदनामी हो चुकी है, उसे हटाने का साहस भी नहीं कर पा रहा है। इतिहास गवाह है, बातों से दिल और सल्तनत जीते गए तो बातों ने जान लेने का भी काम किया। दरअसल आजकल बीजेपी बयानवीरों से परेशान है। ऐसे में उम्मीद यही है कि बीजेपी की पाठशाला में लीडर्स को मिलेगा बोलने से पहले सोचने का पाठ, ताकि पार्टी की छवि पर कोई आंच ना आए। तो आपने देखा, बीजेपी हर वर्ष एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित करती है मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें जनप्रतिनिधियों के लिए, जिसमें तमाम विधायक, पार्टी के संगठन के प्रमुख नेता और सांसद भी शामिल होते हैं। इसी कड़ी में इस बार का सत्र भी आयोजित हो रहा है और ये नर्मदा पट्टी में किसी स्थान पर जो अभी तय नहीं, वहाँ ये आयोजित होगा। और जाहिर तौर पर जो करंट विषय होते हैं वो इस प्रशिक्षण सत्र का अहम हिस्सा होते हैं। तो अभी सबसे मौजूदा जो करंट टॉपिक है वो है नेताओं की बयानबाजी और उससे उठते हुए विवाद।
बीजेपी की यही ताकत उसे अलग करती है उसकी समकालीन पार्टी से। प्रशिक्षण सत्र में तमाम वो बड़े नेता जो कितने भी दिग्गज और धुरंधर क्यों ना हो, उन्हें भी स्टूडेंट्स की तरह हाथ बांधकर बैठना पड़ता है और सुनना पड़ता है, क्योंकि यही बीजेपी का कैलिबर है, यही बीजेपी की फैब्रिक है। तो इसमें शिव प्रकाश जी सहित तमाम वो बड़े नेता जो ऐसे प्रशिक्षण सत्रों में अपनी बात कहते हैं, और जाहिर तौर पर जब वो अपनी बात कहेंगे तो वो ये भी कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के बयानों से कभी कोई क्यों इस तरह की बात नहीं ढूंढ पाया। क्या कारण था कि तमाम बातें हुई, 13 दिन की सरकार भी गिरी, लेकिन कोई मजाल है कि कह सके, बल्कि उस भाषण में भी 13 दिनों की सरकार जब गिरी, उस भाषण में भी अटल जी का जो भाषण था वो एक लैंडमार्क भाषण था, और विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा था कि सरकार गिरने की वो खुशी मनाए या अटल जी के भाषण रूपी तमाचे से जो गाल लाल हुआ है मर्यादा से, उस गाल लाल हुए गाल की परवाह करे। बरा अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। बंसल न्यूज़ के सवाल हैं, क्या बीजेपी की पाठशाला नेताओं की बयानबाजी पर अंकुश लगा पाएगी? प्रशिक्षण इमेज सुधारने की कवायद या अनुशासन ठीक करने की ये कोशिश है? क्या ऐसे प्रशिक्षण शिविर अब सभी पार्टियों के लिए ज़रूरी हो गए हैं, और क्यों नहीं होने चाहिए? क्या हम सब सीख कर आते हैं, चाहे वो राजनीति हो, पत्रकारिता हो, ब्यूरोक्रेसी हो? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत होती है कि हम आईएएस हो गए तो हमारा बोलना अद्भुत हो जाता है, हम पत्रकार हो गए तो हमारी ज़ुबान से एक भी गलती नहीं होगी, हम नेता हो गए तो हमारी भाषा ऐसी दिव्य हो गई कि पूरी दुनिया ठिठक कर देगी? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो मेरे साथ हैं फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज का स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं राजपाल सिंह सिसोदिया, अपनी मालवी टोपी के साथ जो उनकी पहचान बन गई है, और अपनी संस्कृति का भी वो एक दस्तावेज़ लेकर चलते हैं। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें हैं, ये सब आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो गया, तो आपका भी स्वागत है। मनोज, प्रशिक्षण शिविर एक परंपरा है बीजेपी की, ऐसा नहीं है कि ये प्रशिक्षण शिविर ताज़ा या हालिया घटनाक्रम के चलते आयोजित हो रहा है। ये बीजेपी की एक परंपरा का हिस्सा है, हर वर्ष होता है, और इस बार होने वाले इस प्रशिक्षण सत्र में चर्चा में ये मुद्दा रहेगा, और नेता ये बात समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ नेता ऐसे भी हो सकते हैं कि वो पत्रकार रहे हों और वो बताएं कि कैसे आप अपनी बात रखें, क्योंकि सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शरद जी, और बड़ी तेज़ी से बदलाव आया भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी। ये बात सच है कि उनका एक कार्य पद्धति का हिस्सा है प्रशिक्षण देना, लोगों को समझाइश देना, अपने तरीके से कैसे आपको आगे बढ़ना। ये कोई नई बात नहीं है, बात पुरानी है, लेकिन बातों को नहीं समझना ये नई बात है। बार बार कहा जाता है, बावजूद इसके अब नेता नहीं समझते हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव आया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे तो 2.5 घंटे जो उन्होंने क्लास ली थी उसमें यही सब था शरद जी। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके समझाने के बाद एक और प्रशिक्षण में हम ये उम्मीदें करें कि शायद कुछ अच्छा बोल पाएंगे, लेकिन ज़रूरत है अच्छा बोलने की। पटवाजी को हमने देखा है, या तमाम सारे सेजवार जी को देखा है, जब विपक्ष की तरफ से अपनी बातें रखते थे तो किस तरह बातें रखते थे। बात कहने में कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन आप कह क्या रहे। हाल ही में आज देखिए, आज फिर एक मनगवा से विधायक जी का बयान सामने आ गया, फिर पार्टी को मुश्किल में डाल रहे। तो लगातार ये सब चीज़ें हुई है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के भीतर चिंता है। और नर्मदापुर में जैसा कहा जा रहा है कि वहाँ एक 2 दिवसीय प्रशिक्षण होने वाला, जिसमें ये बताया जाएगा। लेकिन चाहे बात बुंदेलखंड की करें या फिर मालवा की करें, चिंता यही है कि बताने के बाद भी क्या उस पर अमल कर पाएंगे, क्योंकि पार्टी अब पुरानी बीजेपी नहीं है, कुछ कांग्रेसीकरण भी इसका हुआ है। फिरोज भाई, मुझे पता नहीं क्यों बार बार शोले फिल्म याद आती है, और बड़ा ज़बरदस्त था वो मामला, वो मनोविज्ञान बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा गया था उस फिल्म में, जब हमारे भोपाल का ही कैरेक्टर प्ले करने वाले सूरमा भोपाली कहते हैं कि एक हाथ से वीरू को पकड़ा, एक से जय को, जाते कहाँ हो आप। और उसी समय वीरू और जय आते हैं और वो कहते हैं तुम लोगों को कोई काम नहीं है, दिन भर यहाँ बैठते हो, 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। कई बार नेताओं की स्थिति वही हो जाती है, सामने भीड़ बैठी है, समुद्र ठाठे मार रहा है, तालियां बजा रहा है, लोग हंस रहे हैं, और अचानक आपके भीतर वो शोले का सूरमा भोपाली आ जाता है कि मैंने इधर से पकड़ा और कहाँ जाते कहाँ हो आप। तो ये जो गड़बड़ियां हैं, इसको ठीक करना बुद्धि का भी काम है,
प्रशिक्षण का भी काम है और आपके यहाँ भी इसकी आवश्यकता है। देखिए, जहाँ तक मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो इनके प्रशिक्षण शिविर पे पहले बात करते हैं कि सौ चूहे खा के अब बिल्ली हज को चली, ये इनके ऊपर कहावत पूरी चरित्रार्थ होती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि किसी भी नेता को, चाहे वो मंत्री के पद पर हो, नेता हो, सांसद हो, उसको अपने पद की गरिमा वो भूल गया। किसी भी नेता की आप बात करिए और बयान जो है वो इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि ना तो वो अपने पद की गरिमा देखते हैं, ना संविधान देखते हैं, ना सेना को देखते हैं, ना ही वो किसी महिला को देखते हैं। इंजीनियर प्रजापति, जो नरेंद्र प्रजापति, आज मनगवा में उन्होंने क्या कहा, यूएन ने कहा था इसलिए सीज फायर कर दिया। यानी आप देश की जो अस्मिता है उसको भी ताक पे रख दिया आपने और आप भाषण दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। ये राजपाल जी को मैं आज बता दूं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब विपक्ष में रहा करती थी, इनके पास झंडे दरी के पैसे नहीं होते थे, लेकिन लोग इनका भाषण सुनने इनके नेताओं के जाते थे। जो बोली थी उनकी जहर जब भी उगलते थे, लेकिन जब उनकी भाषा की एक मर्यादा होती थी, उस पार्टी में एक डिसिप्लिन होता था, उस पार्टी में अगर किसी ने गलत बात की है तो उसको उसकी सज़ा भी मिलती थी। लेकिन आज जो है वो स्थितियाँ बिल्कुल बदल गई है। ये कितनी भी पाठशालाएं कर ले, इनकी वही संस्कृति है, भोजन बैठक और विश्राम। ये भोजन करेंगे, बैठक करेंगे और विश्राम कर लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब नहीं सुधर सकती। अगर सुधरते होते और अगर ये इस काम को करना चाहते तो सबसे पहले ये भारतीय जनता पार्टी विजय शाह जी का इस्तीफा कराती, बताती कि संगठन सर्वोपरि है। वो तो साफ कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट की बात मानूंगा और किसी की बात नहीं मानूंगा। इनके विधायक जो हैं रोज बयान देते हैं और अल्पसंख्यक हो या किसी के भी हो, इससे पूरा माहौल जो है वो खराब हो रहा है। आप विकास पे बात करिए, आप दूसरे मुद्दों पर बात करिए। और मैं कहता हूं कि जो नरेंद्र प्रजापति जी ने कहा है, इस पर भारतीय जनता पार्टी को सफाई देना चाहिए। जितनी भी डिबेट्स इस मसले पर हमने देखी बीते कुछ दिनों में और जो प्रिंट में भी छपा, उसमें दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के बयान प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। ये कई बार ऐसा लगता है कि 10 गलत मिलाकर एक सही। अगर हमारे नेता ने गलत कहा है तो आपके नेता का ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, लेते चले जाओ। ये क्या तरीका है सर? फिरोज भाई, आप बहुत संजीदा राजनेता हैं, लेकिन जहर उगलने वाली आपकी बात भी थोड़ी मुझे चुभी है। देखिए, राजनीति में अपनी बात कहने का अधिकार है। आप कह सकते हैं कि उस समय भी चुभती हुई और बहुत तीखी टिप्पणियां करते थे, लेकिन जहर उगलना राजनीति में, आप राजनेता जहर उगलने के लिए नहीं आए साहब। देखिए, जब भी किसी भी आप भारत के समाज को, किसी भी कोई भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ आप पूरे समाज के खिलाफ बोलेंगे तो इसको जहर उगलना ही कहते हैं। आप व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये बात समझ आती है। एक अलग विषय, मैं जो कह सकता था मैंने आपसे कहा। और भाषा का संयम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। और हमेशा जो सड़कों पर लड़ाइयाँ होती हैं, उनको जो सुनने वाले तमाशबीन होते हैं, वो उनकी आंखें देखिए आप, वो कितनी आपको कैसे देखते होते हैं, जो दो लोग लड़ रहे होते हैं और अपशब्दों की बौछार कर रहे होते हैं। राजपाल जी, आपकी टिप्पणी। सर, प्रशिक्षण शिविर कितना परिवर्तन हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये मुद्दा जाहिर तौर पर उठेगा और अच्छी बात है, सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। जी, सीक्वेंस हो गया है, क्योंकि अभी इन दिनों में जो विषय चल रहे हैं शरद जी, इस वजह से ये बात इस तरीके की चर्चा में आई है। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी तो विचार को लेकर काम करने वाला एक संगठन। हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ डिफरेंस है, अलग हटके है, और अलग हटके होने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह है। तो स्वाभाविक है, जब हम विचार को लेकर समर्पित है तो उस विचार का प्रशिक्षण होना भी समय समय पर अनिवार्य है। तो अभी आपको मालूम होगा कि विगत दिनों हमारा संगठन पर्व चल रहा था, अर्थात हमने बूथ इकाई से लेकर तो प्रदेश इकाई तक की हमारा जो है बूथ इकाई, मंडल इकाई, जिला इकाई, आने वाले समय में प्रदेश इकाई, राष्ट्रीय इकाई, ये सब इकाइयों का पुनर्गठन होने का दौर चल रहा है। तो बूथ की इकाई पुनर्गठित हुई, मंडल की इकाई पुनर्गठित हुई और जिले की इकाई पुनर्गठित हुई। तो उसके बाद में संगठन पर्व के बाद में हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम सोमोटो होता है।
ये हमारे यहाँ एक प्रक्रिया में ही है, हमारे कार्य पद्धति में है कि नए दायित्ववान जब कार्यकर्ता आते हैं तो उनका प्रशिक्षण की बात होती है। ऐसे ही जब नई विधानसभा चुनकर आती है तो विधायकों का प्रशिक्षण होता है। पार्लियामेंट का इलेक्शन होने के बाद में नए सांसदों का प्रशिक्षण होता है और नए पुराने सभी सांसदों का, विधायकों का, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हमारी कार्य पद्धति का अभिन्न अंग है। और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि संगठन पर्व के बाद में लगातार अन्य अन्य कार्यों में पार्टी व्यस्त हो गई थी। इस वजह से जो हमारा प्रशिक्षण वाला पार्ट है ये अब इन दिनों में कैलेंडर सेट हुआ है, परंतु समसामयिक मुद्दा दूसरा एक और बनने की वजह से, विजय शाह जी वाला मुद्दा और तमाम तरह की इस प्रकार के मुद्दे बनने की वजह से, और इसका लिंक होना स्वाभाविक बात है, परंतु इसका उससे कोई मतलब नहीं। और मतलब भी निकाले तो मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, हम हमारे विधायकों को, हमारे मंत्री को, हमारे सांसदों को, हमारे कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित करते हैं। और इस बात का तो विशेष आग्रह रहता है भारतीय जनता पार्टी में कि सार्वजनिक जीवन में मर्यादित आचरण होना चाहिए, मर्यादित बोल वचन होना चाहिए। इस विषय में विशेष ध्यान रहता है। इस दिशा में हम विशेष शक्ति भी है, अनुशासन भी है। उसके बाद भी कुछ छुटपुट घटनाएं होती है तो उनको भी अनुशासन समिति हमारा जो है उसको संभालती है, देखती है, समय समय पे कार्रवाइयां भी होती है। आप हम सब देखते हैं। निश्चित तौर पर मैं अभी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छे विषय पे आपने आज जो है ये चर्चा रखने का काम किया, बहुत अच्छा विषय है। ये आवश्यकता है आज, ये भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है। हर सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए इस प्रकार की पाठशालाओं की आवश्यकता है। कारपोरेट भी आजकल तो करने लगा, कारपोरेट जगत में भी इस प्रकार की कार्यशालाएं होने लगी, वर्कशॉप होने लगी, तो क्यों नहीं होना चाहिए। और प्रशिक्षण तो रोज अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपको, हमको रोज अभ्यास की आवश्यकता होती है। आपके सामने बोलने आया तो कुछ अभ्यास करके मुझे आना पड़ा, कुछ पढ़ के आना पड़ा। तो ये तो रोज का क्रम है, ये होना चाहिए। बहुत अच्छी जी, बिल्कुल ठीक है साहब। और आप सभी को मुझे बताते हुए ये बात, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हमने इस बयान को अपने चैनल पर नहीं दिखाया, इसलिए नहीं दिखाया कि हमें लगा कि एक बार एक चीज़ जो घट चुकी है उसको बार बार क्यों दिखाया जाए। हम लोग जब पत्रकारिता में आए तो हमें समझाया गया कि जंग और जंग में फ़र्क है। आप बोलते समय, लिखते समय ध्यान रखिए, जंग यानी रस्ट, जो जंग लग जाती है लोहे में, जंग बोलेंगे उसको, और जंग यानी युद्ध। कार्रवाई और कार्यवाही, पुलिस का एक्शन इज कार्रवाई, और कार्यवाही विधानसभा की प्रोसीडिंग, विधानसभा की कार्यवाही। एक एक शब्द के मायने बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप जरा सा रिप्लेसमेंट इधर से उधर करते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। आपकी मंशा उचित हो सकती है, आपकी धारणा, इसीलिए कहा जाता है कि अपने विचारों के प्रति, शब्दों के प्रति सतर्क रहें, क्योंकि वो किसी भी समय निकल सकते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। मनोज, इस बार एक और बड़ी आश्चर्यजनक बात मैंने देखी कि AIMIM के जो पुरोधा नेताजी हैं हमारे, जी ओवैसी साहब, उनके बयान बड़े काबिल रहे। ममता बनर्जी बहन जी के बयान ऐसा कोई नहीं रहा कि जिससे चिढ़ पैदा हुई। स्टालिन साहब जो डेंगू मलेरिया बताते थे सनातन को, उनका भी उल्टा पुल्टा बयान नहीं आया। तो ये चीज़ें बताती हैं कि कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं कि जिन पर हमें इस तरह की डिबेट में नहीं जाना चाहिए, कि जो डिबेट कहीं चुनौती पैदा करे या राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम को लेकर भी आगे बढ़े, वो एक अलग बात है। आप किस तरह देखते हैं संयम, मर्यादा और इससे जुड़े प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम? देखिए, अब एक और चीज़ है कि स्किल डेवलपमेंट, अब तो तमाम काम उसी पर चल रहे हैं। चाहे आप किसी पार्टी में चले जाइए, और मुझे नहीं पता कि फिरोज जी को कितना, लेकिन आज मैं समझ रहा था कांग्रेस की कार्यपद्धति को भी, तो शायद फिरोज जी आपको मैं बताना चाहूँगा, आपकी जानकारी में होगा, अकेला ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं हो रहा है। कांग्रेस तो अब इस पर भी काम कर रही है कि आपकी गाड़ी का ड्राइवर कौन है, उसका बोलचाल कैसा है। कहीं वो गाड़ी से उतरा और ये कहा कि जीतू पटवारी को गाड़ी लेकर आया, वो ड्राइवर ने बदतमीजी कर दी। तो आप देखिए कितना आगे कांग्रेस भी जा रही थी। ये बहुत अच्छी बात है दोनों दलों की तरफ से। संयम आपको रखना पड़ेगा, मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग आपको उसी तरह देखना चाहते। चिल्लाना वाला व्यक्ति पसंद नहीं करते हैं। आप यदि अपने बयान के जरिए या अपनी बातों के जरिए, जैसे कुछ मुद्दे जो चल रहे हैं, चाहे शाह साहब का हो या बाकी अभिमन गवा के विधायक की बात कर रहे थे, तो उस तरह की चीज़ें पसंद नहीं करेंगे तो उससे पार्टी को भी नुकसान होता है और अपने आप का बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप जनता के बीच में जाते तो अब वो दिन नहीं है कि आप इस तरह के बयान देकर वोट पा जाएंगे। आपको जनता के द्वार तक जाना पड़ेगा और हाथ जोड़कर आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब हमने आपके लिए ये किया। तो वही शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण का हिस्सा है, और आने वाले दिनों में एक दल नहीं बल्कि दोनों दलों के भीतर इसकी शुरुआत होने जा रही और होना भी चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति की ज़रूरत है।
और एक चीज़ की और कामना करता हूं मैं फिरोज भाई, सवाल के साथ तो आ ही रहा हूं आपकी तरफ, कि आपके यहाँ बाल कवि बैरागी जैसे नेता फिर आने चाहिए। ढूंढिए दोनों दल, कवि साहित्यकार जिनकी भाषा में ओज है, तेज है। पवन दीवान को ढूंढिए, संत रहे छत्तीसगढ़ से नेता, कैसी बढ़िया स्क्रीन पे प्रेजेंस ही अद्भुत लगता था। या डीपी मिश्रा जी की बात कर लीजिए, कृष्णायन जैसा ग्रंथ लिखा जिन्होंने। ये परंपरा थी भारतीय राजनीति में, जहां बहुत कवि हृदय, बहुत इस तरह के लोग जिनका एक एक शब्द नपा तुला होता था। इसीलिए फिरोज साहब, प्रशिक्षण की आवश्यकता सभी को है। जी देखिए, हमारे पास तो पूरा एक प्रशिक्षण विभाग है, समय समय पे हम करते रहते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया वर्धा का, जो गांधी आश्रम है वर्धा का, वहाँ सभी लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को बोला गया कि 7 दिन का एक प्रशिक्षण आप पूर्ण करके आइए, वहाँ रहिए, गांधी जी के तरीके से उनके आचार विचार को समझिए। सवाल ये है कि आप पाठशाला लगा रहे हैं। आपने कहा ना कि वो बयान हमने हमारे चैनल पे नहीं दिखाया। एक नेता ने, एक चैनल पे मैं देख रहा था कि वो लाइन चल रही थी उनकी कि ये बयान हम आपको सुनवा नहीं सकते, लेकिन ये मंत्री जी बोल रहे हैं, ये सुनिए। तो जब आप कार्यकर्ता को ये सीख दे रहे हो कि आपका संयमित व्यवहार होना चाहिए, आप तरीके से बात कर सकते हैं, आपको इस तरीके से रहना चाहिए, तो आप एक मंत्री को क्यों नहीं दे रहे? ये शुरुआत ऊपर से होती है। ये पिरामिड जो होता है ये उल्टा होता है, शुरुआत ऊपर से होती है। इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं, एक इवेंट कर रहे हैं, बैठे हैं, बैठ के बात करेंगे और घर चले जाएंगे। अगर आप करते तो वाकई इसकी शुरुआत करते, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, उससे नीचे एक और आ गए, फिर उसके नीचे एक और आ गए। तो आपकी पार्टी में तो लगातार ये क्रम चल रहा है, और जो उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वो तो एक अलग मसला है। लेकिन अगर शुरुआत करना है राजपाल जी, तो आप जाइए अटल बिहारी वाजपेयी, कुशाभाऊ ठाकरे के ज़माने में। इन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सींचा, मैं आपको फिर कहूँगा कि उनकी भाषा शैली और उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग था, जब हम 2003 में सत्ता से बाहर चले गए और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा स्क्रीन पे दिखने लगी, तो हम लोग यही बात करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना अच्छा बोलते हैं। हमारी पार्टी में इस बात को लेकर चर्चा हुई कि इन लोगों की भाषा शैली और जो बोलचाल का तरीका है वो कितना अच्छा है। और आज आप देखिए कि किस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। इस सवालों के जवाब पहले ढूंढिए, फिर शिविर लगाइए। कार्यकर्ता भी आपको जो है साधुवाद देगा, और वैचारिक कार्यकर्ता, चाहे मेरी पार्टी का हो या आपकी पार्टी का हो, वैचारिक कार्यकर्ता विचार से जो पार्टी हटेगी वो उसको तवज्जो देना बंद कर देता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के मेरे कई मित्र हैं जो वैचारिक कार्यकर्ता, उन्होंने कहा नहीं, ये काम अच्छा नहीं हुआ, इस्तीफा होना चाहिए मंत्री का। बाकी आप देख लीजिए। राजपाल जी, ये भी एक बड़ा विषय है, चाहे बात किसी भी पार्टी की हो। आजकल सबके हाथ में है मोबाइल, मोबाइल में है मीम्स, मजाक, बहुत हल्की, छिछोरी और निचले दर्जे की भाषा। रामायण लेकर अब कितने लोग चलते हैं, गुटका उसका छोटा सा मुझे नहीं मालूम। गीता दर्शन को कितने लोग लेकर चलते हैं मुझे नहीं मालूम। हरिवंश राय बच्चन या हमारे सुमन जी को लेकर या माखन लाल चतुर्वेदी जी को लेकर कितने लोग चलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो भाषा सुधरेगी कहाँ से? आप देख रहे हैं दक्षिण भारत की फिल्में, पुष्पा, ए साला फ्लावर नहीं है, फायर है पुष्पा, ये सुन रहे हो आप मोबाइल में जो मीम्स देख के आप देख रहे हो, अरे कितना बढ़िया मजाक बना है यार, गजब कर रहा है। ये आप जो देख रहे हैं वो कब आपकी जुबान पर आ जाता है? बात किसी पार्टी की नहीं है, वो कब जुबान पर आ जाता है पता ही नहीं चलता। जी, स्वाभाविक है, साहित्य से लगा के समाज के अंदर, और जब से सोशल मीडिया और मोबाइल और ये तमाम चीजें आई है, उसके बाद से चीजें बहुत बदली, चीजों में बहुत परिवर्तन हुआ। जैसा आप बता रहे उसी तरीके का हुआ है, पर इसी वजह से इन प्रशिक्षणों का और इन अभ्यास मालाओं का और महत्व बढ़ जाता है, और उसके महत्व को हम कम नहीं होने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन इस विषय की बहुत गंभीर है, और पूरी गंभीरता के साथ हमारा जो प्रशिक्षण वर्ग है, इसका एक सेल बना हुआ, प्रशिक्षण सेल, वह उसके पदाधिकारीगण इसको लेकर जो है समय समय पर कैंप्स लगाने का काम करते हैं, शिविर लगाने का काम करते हैं, और वो लगेंगे आने वाले समय में, और उससे हमें लाभ भी मिलेगा, हमारी पार्टी को लाभ मिलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का
व्यक्तित्व निखरेगा, उनकी वाक कला और अच्छी होगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और कांग्रेस जिस प्रकार से मेरे प्रवक्ता साथी नसीहत दे रहे थे, दो चार नसीहत अपनी पार्टी को भी दे दे तो शायद उनका भला हो जाए। 0 से अब माइनस में नहीं जाए, कुछ 1-2 प्लस हो जाए जी, मध्य जी। प्रदेश में। चलिए। तो जरूरत इनको भी नसीहत देने के बजाय सभी को, स्वयं के घर सभी में को। झांक ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और नसीहत का दायरा इतना बड़ा है राजपाल जी, मैं मध्यम वर्गीय परिवारों से क्षमा सहित ये बात कह रहा हूँ कि मैं बच्चे देखता हूँ, मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हमने अपने बच्चों को जो किशोर हो गए हैं, युवा हो गए हैं, 6-6 फुट का कर दिया है, बड़ी अच्छी हाइट। आप दरवाज़ा घंटी बजाएंगे, बड़ी बेस वाली आवाज़, नमस्ते अंकल, मैं बुला रहा हूँ, अभी क्या कर रहे हो बेटा? IIT की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन बोलने का कोई सलीका इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन भैया को हमने सिखाया है कि IIIT करो भैया, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पहले स्कूल कॉलेज में डिबेट कंपटीशन होते थे, वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, बच्चा पढ़ता था किसने क्या सर्वश्रेष्ठ कहा है, ये सब खत्म हो गया। अब ये 6-6 फुट के बच्चे जो खूब पिज्जा खाते हैं, खूब माँ के हाथ के घी के पराठे खाते हैं, दिखने में तो भयानक जबरदस्त सुंदर है, लेकिन जब आप थोड़ी देर बात करेंगे तो अंकल मेरा टाइम हो गया पढ़ने का, मैं जा रहा हूँ। मत करिए साहब, ये सवाल सिर्फ एक मंत्री या कुछ नेताओं के बयान या अतीत से लेकर 2025 तक आने तक के बयान ढूंढने से नहीं होगा। पूरे समाज की भाषा विकृत हो रही है, पूरे समाज की भाषा बदल रही है, क्योंकि हमारे पास अब कुछ रोल मॉडल नहीं बचा है जिसको देखकर हम अपनी भाषा ठीक कर लें। ज़्यादा बोल गए हो सर तो माफ़ कीजिएगा, एंकर वैसे ही बड़े यहाँ से जो है ना ज़्यादा दम वम नहीं होता उनमें। सर बहुत शुक्रिया राजपाल जी, बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी, नमस्कार।